student, today I teach you according to redemption of debentures terms and conditions. क्या तो लिखा है according for issue of debenture consideration terms and condition of redemption. redemption का मतलब होता है पेमेंट. redemption का मतलब होता है पेमेंट. पेमेंट करना है. जैसे डिवेंचर को हमने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, तो उसको आपको पेमेंट करना होगा आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 1 इयर्स, कभी भी. वो जब इशू करते हैं उसी दिन आपको डेट ऑफ पेमेंट भी लिखा होता है. 5 इयर्स के लिए भी हो सकता है, 3 इयर्स के लिए भी हो सकता है, 2 इयर्स के लिए हो सकता है. तो हम उसको रिडम्पशन को, ये रिडम्पशन कमर्शियल वर्ड है, इसका मतलब होता है पेमेंट. तो डिवेंचर का हम जो पेमेंट करेंगे किए नहीं है, तो कंडीशनल कैसे होता है. पहला देखिए कंडीशन, व्हेन डिवेंचर इशू एट पार एंड रीपेबल एट पार, ले फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ₹100 ईच. फिर से समझिए कि जब डिवेंचर को इशू किए पार में और रीपेबल मैंने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग रीपेबल बोलते हैं. रीपेड करते, रीपेमेंट करते तो लिखते, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे, रीपेबल कर रहे हैं. इट इज ए फ्यूचर टेंस. सो एट पार माने डिवेंचर को आपने 100 में इशू किया है और 100 में ही पेमेंट करना है. तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगा. पहले जब आप इशू कर रहे हो, व्हेन इशू, तो बैंक अकाउंट दियर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितना डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपये, तो 100 हुआ. अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या है, डिवेंचर है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दियर टू डिवेंचर अकाउंट. फिर से समझिए, डिवेंचर को आप इशू कर रहे हैं तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट दियर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दियर टू डिवेंचर अकाउंट. क्योंकि जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है वो किस माध्यम से आ रहा है, डिवेंचर के माध्यम से आ रहा है, इसलिए हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट दियर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दियर टू डिवेंचर अकाउंट. देखिए जब आप प्रीपेमेंट करने जाइएगा तो क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर. क्योंकि डिवेंचर कोई आदमी नहीं होता है, पेपर है, उसका जो होल्डर होता है, जो उसका मालिक होता है, तो डिवेंचर को किसके नाम से ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर होल्डर के नाम पर. इसलिए हमने नरेशन लिखा, बीइंग डिवेंचर ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर. फिर से समझिए, डिवेंचर क्या एक पेपर है, लेकिन उसका जो होल्डर होगा पेमेंट उसी को मिलेगा. जो भी, जैसे आप खरीदे डिवेंचर तो आप यू आर ए डिवेंचर होल्डर, हम खरीदे डिवेंचर तो हम डिवेंचर होल्डर हैं. तो डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर, बीइंग डिवेंचर ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर. क्योंकि डिवेंचर होल्डर इज ए लाइव पर्सन, और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर. ठीक है, कहीं पर कोई डाउट नहीं. जैसे डिवेंचर को पहले ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर होल्डर में, और डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर देंगे. क्योंकि आपका पहला कंडीशन था व्हेन डिवेंचर इशू एट पार एंड रीपेबल एट पार, और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना 100 है, तो 100 का डिवेंचर इशू किया और 100 में ही पेमेंट किए, तो इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. आपने पहला एंट्री किया था बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट. आप पेमेंट कर रहे हैं तो डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट. हाँ देखिए, सेकेंड कंडीशन, व्हेन डिवेंचर इशू एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार. देखिए आप डिवेंचर को इशू करें 5% डिस्काउंट में और रीपेबल कर कैसे करें, पार. तो डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना 100 है, 100 में 5% डिस्काउंट होगा तो अब कितना मिलेगा आपको, 100 में 5 घट जाएगा तो 95, तो होगा बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95. दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया 95, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया 5 टू डिवेंचर अकाउंट. फिर से समझिए, आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में और रीपेबल कर रहे हैं पार में, मतलब सेम वैल्यू में, तो आपको इस लेन देन में 5% का लॉस हो रहा है. क्योंकि आप इशू किए 95 में और पेमेंट करना पड़ेगा आपको 100 रुपया. तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपीज में 5% डिस्काउंट होगा तो 95 होगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया 95, डिस्काउंट इज ए लॉस सो इट इज ए डेबिटेड,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ईयर 5 टू डिवेंचर अकाउंट। देखिए फिर उसका रिडेम्पशन एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट ईयर टू डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना, आपको 100 रुपये। तो होगा डिवेंचर अकाउंट ईयर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे और फिर उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। फिर से समझिए, हम डिवेंचर को पहले ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर होल्डर में, 100 होगा क्योंकि रिपेबल एट पार लिखा हुआ है। तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना 100 रुपीज है, तो रिपेबल पार है तो 100 होगा। तो डिवेंचर अकाउंट ईयर 100 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट ईयर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 100, डिवेंचर होल्डर अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट 100 होगा। ठीक है। कंडीशन थर्ड में क्या है, डिवेंचर इश्यू एट 5% प्रीमियम एंड रिपेबल एट पार। आप डिवेंचर को इश्यू कर रहे हो 5% प्रीमियम पर और पेमेंट कितना करें, पार। मतलब डिवेंचर 100 का है तो आप इश्यू कितना में करें, 5% प्रीमियम तो 105 में, और रिपेबल कितना करना पड़ेगा, 100 रुपये। तो आपको 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो एंट्री क्या होगा इश्यू का, बैंक अकाउंट ईयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 होगा ना, 100 रुपीज़ का डिवेंचर में 5% प्रीमियम है तो 105 हुआ। ठीक है। और दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर 105 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5। डिवेंचर का वैल्यू को ऑलवेज 100 रखना है क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100 है, इसलिए डिवेंचर का वैल्यू में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, चेंज नहीं कीजिएगा। फिर से समझिए, आप डिवेंचर को प्रीमियम में इशू किए तो बैंक अकाउंट ईयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 एंड 105 और उसको पेमेंट कर उसको ट्रांसफर करना तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर 105 टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5, टोटल 105 हुआ। ठीक है। देखिए अब रिडेम्पशन में क्या होगा, फिर होगा डिवेंचर अकाउंट ईयर टू डिवेंचर होल्डर। आप रिपेबल कैसे करें, पार में। पार का मतलब 100 का डिवेंचर को आप 100 में पेमेंट कर रहे हैं। तो डिवेंचर अकाउंट ईयर टू डिवेंचर होल्डर 100 और सेकेंड होगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट 100 होगा। देखिए फोर्थ कंडीशन है, व्हेन डिवेंचर इशू एट पार एंड रिपेबल एट 5% प्रीमियम। आप डिवेंचर को इशू करें 100 में और पेमेंट करना है 105, तो आपका इस ट्रांजेक्शन में 5 रुपये का लॉस हो रहा है। फिर से समझिए, आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं पार में, यानी 100 का डिवेंचर पे 100 में, लेकिन जब पेमेंट करना होगा तब आपको 5% प्रीमियम देना होगा, यानी 100 रुपये का डिवेंचर में 5 रुपये प्रीमियम यानी 105 देना होगा। तो एंट्री क्या होगा, पहला इशू में बैंक अकाउंट ईयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आप इशू किए पार में तो 100 का डिवेंचर 100 में इशू हुआ। दूसरा एंट्री में गौर कीजिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5। फिर से समझिए, यदि रिडम्पशन जब भुगतान करना तब यदि प्रीमियम दे रहे हैं तो पैसा आपके लिए लॉस है। जैसे मान लीजिए आप हमसे 100 रुपये लिए और लौटाने समय आपको 105 रुपया देना पड़ेगा, तो उस अवस्था में 5 रुपये आपके लिए लॉस है। तो इस अवस्था में हम लोग पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज, चूँकि पार में इशू हुआ है और पेमेंट हो रहा है 5% प्रीमियम पर, उस अवस्था में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर 100 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5। देखिए जब रिडम्पशन कीजिएगा पेमेंट तो क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट ईयर, हमने बोला था डिवेंचर का वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, फेस वैल्यू 100 है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये कंपनी का लॉस है। यदि भुगतान के समय आप प्रीमियम दे रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ प्रीमियम इज अ लॉस, सो लॉस शुड बी डेबिटेड। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट ईयर 5 टू डिवेंचर होल्डर 105 होगा कि नहीं। फिर से समझिए, आपने डिवेंचर इशू किया था 100 रुपये में और पेमेंट करना है 105, तो 5 रुपये आपका लॉस है, तो लॉस शुड बी डेबिटेड। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देखिए प्रीमियम ऑन इशू आपका इनकम है, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
आपका लॉस है तो डेबिट हो रहा है, इसलिए होगा डिवेंचर अकाउंट ईयर 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट ईयर 5 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट 105। बोलो डियर स्टूडेंट, I hope you understood this type conditional repayment. Another next class I also solve some problem regarding this topic. Please practice it. Thank you.